वेलकम बैक अगेन। तो स्टैंडर्ड 5 तक या अभी जो हाफ सेशन हुआ आपका स्टैंडर्ड 6 का, वहां तक आपने नंबर्स के बारे में पढ़ा है। नंबर्स के ऑपरेशंस जैसे एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, डिवीजन हो गया। तो नंबर्स के ये 4 बेसिक ऑपरेशंस हमने किए हैं। उसके बाद आपने ज्योमेट्रिकल शेप्स के बारे में पढ़ा है, जैसे 2D शेप्स है ना। 2D शेप्स हो गया या 3D शेप्स है। 2D शेप्स मतलब ऐसे शेप जिसमें लेंथ और ब्रेड्थ होते हैं। फॉर एग्जांपल स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, एक्सेट्रा। और 3D शेप मीन्स ऐसे शेप जिसमें लेंथ होती है, ब्रेड्थ होती है और हाइट होती है। ऐसे शेप मतलब 3 डायमेंशनल शेप। 2D शेप मतलब 2 डायमेंशनल। 2 डायमेंशन कौन से? लेंथ और ब्रेड्थ। 3 डायमेंशनल कौन से? लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट। अब 3 डायमेंशनल ऐसे कौन से शेप है? तो एग्जांपल जैसे क्यूब है, क्यूबॉइड्स है एंड सो ऑन। तो ऐसे शेप्स के बारे में आपने पढ़ा है। तो ये जो है जिसमें हम नंबर्स के बेसिक ऑपरेशन करते हैं, इसको हम कहते हैं एरिथमेटिक करना। दैट इज नोन एज एरिथमेटिक। ओके। और ये जो शेप्स के बारे में हम पढ़ते हैं, ज्योमेट्रिकल शेप्स के बारे में, 2D शेप्स हो गए या 3D शेप्स, तो इसको हम पढ़ते हैं ज्योमेट्री में। ठीक है। तो दीज आर द 2 ब्रांचेस ऑफ मैथमेटिक्स। लेकिन इसके अलावा एक और ब्रांच है जिसमें हम पढ़ेंगे कि अननोन जो क्वांटिटीज होती है, जिसके लिए हम लेटर्स का यूज करेंगे, है ना। जैसे लेटर्स हो गए ये कॉमा बी, कॉमा यानी स्मॉल लेटर्स, कॉमा एक्स, कॉमा वाई, कॉमा जेड। स्मॉल एबीसीडी के ए से लेकर जेड तक के कोई भी लेटर्स यूज करेंगे। तो इन लेटर्स का यूज करके हम जो एरिथमेटिक है उसको कर सकते हैं। तो ऐसी जो ब्रांच होती है जिसमें हम लेटर्स यानी लेटर्स का यूज करते हैं, उसे हम कहते हैं अलजेब्रा। सो दिस इज द थर्ड ब्रांच एंड ए न्यू ब्रांच of mathematics, that is algebra. So these are the 3 branches of mathematics: arithmetic, geometry and algebra. तो algebra में हम जो लेटर्स यूज करते हैं उन्हें हम कहेंगे वेरिएबल्स। क्या कहते हैं उसे? दैट इज वेरिएबल्स। तो ये जो लेटर्स है वो वेरिएबल्स है। तो अननोन क्वांटिटी इज नोन एज वेरिएबल। अब ये जो अननोन क्वांटिटी होती है, जो वेरिएबल्स होते हैं, उनकी वैल्यूज, उनकी न्यूमेरिकल जो वैल्यूज है वो कोई भी हो सकती है। तो आज हम देखने वाले हैं स्टैंडर्ड 6 में चैप्टर 7, दैट इज अलजेब्रा। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। So see on board here, I draw here a rectangle. In this rectangle, length is 6 centimeter and breadth is b centimeter. b is unknown quantity, b is variable. ठीक है। अब b की वैल्यू कितनी है हमें पता नहीं। अब हमें कहा है इसका फाइंड करना है पेरीमीटर। अब पेरीमीटर क्या होता है? सभी साइड्स को ऐड करना। जैसे यहां से शुरू किया, दिस साइड प्लस दिस साइड प्लस दिस साइड प्लस दिस साइड, सो दैट इज द पेरीमीटर। अब रेक्टेंगल का पेरीमीटर फाइंड करेंगे। सो आई विल राइट हियर पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू, ऐड करो 6 प्लस बी प्लस 6 प्लस बी, दैट इज इक्वल टू। अब हम क्या करेंगे, ये जो 6 है इनको नजदीक रखेंगे। सो विल गेट हियर 6 प्लस 6 प्लस बी प्लस बी। अब देखो 6 यहाँ पे 2 टाइम्स है, b यहाँ पे 2 टाइम्स है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 6 प्लस 6 को 2 मल्टीप्लाइड बाय 6 यानी 2 टाइम्स 6, या फिर आप 6 प्लस 6 डायरेक्ट यहाँ पे 12 करो, या फिर ऐसा लिखो 2 टाइम्स 6 प्लस b 2 टाइम्स है तो 2 मल्टीप्लाइड बाय b हो गया। अब जैसे जैसे ये b की वैल्यू चेंज होंगी वैसे वैसे इसका पेरीमीटर भी चेंज होगा। जैसे हमने लिखा फॉर b इक्वल टू, अब b की वैल्यू हमने ली 3, ठीक है। तो पेरीमीटर कितना हो जाएगा? पेरीमीटर इक्वल टू, अब यहाँ पे देखो 2 मल्टीप्लाई 6 है तो दैट इज 12 हो गया, प्लस 2 मल्टीप्लाई b की वैल्यू है यहाँ पे 3, सो इक्वल टू वी विल गेट हियर 12 प्लस 6 दैट इज इक्वल टू आ गया 18 सेंटीमीटर। लेकिन अब जैसे हम b की वैल्यू चेंज करते हैं, वेरिएबल की वैल्यू चेंज करते हैं,
जैसे हमने यहाँ पे लिख लिया, मान लो कि फॉर बी इक्वल टू, अभी लिया 4, तो पेरीमीटर कितना हो जाएगा, पेरीमीटर इक्वल टू कितना होगा, अब यहाँ पे देखो 12 प्लस 2 इंटू 4 हो गया। सो वी विल गेट हेयर 12 प्लस 2 4 द 8, दैट इज इक्वल टू हो गया 20 सेंटीमीटर। तो जैसे बी की वैल्यू चेंज होती है, यहाँ पे पेरीमीटर भी चेंज होगा। तो जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू कोई फिक्स नहीं होती है, उसकी वैल्यू कम ज़्यादा होती रहती है। दैट इज नॉट वेरिएबल, नॉट योर फिक्स वैल्यूज। नाउ सी हियर ऑन बोर्ड, यहाँ पे मैंने एक स्क्वायर ड्रॉ किया है। स्क्वायर, यू नो दैट साइड्स ऑफ स्क्वायर आर ऑफ इक्वल लेंथ, सभी साइड सेम होते हैं। तो मान लो कि ये एक साइड ये है, तो ये भी हो गई ये हर एक साइड की लेंथ है ए, ठीक है। अब इस स्क्वायर का हमें पेरीमीटर फाइंड करना है। यू नो पेरीमीटर मीन्स सम ऑफ ऑल साइड, सभी साइड को ऐड करना, तो हमें मिलता है पेरीमीटर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पेरीमीटर, यू नो दैट पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ लेंथ ऑफ ऑल साइड्स, सभी साइड्स की लेंथ की सम करना। अब यहाँ पे मान लो कि पेरीमीटर हमें फाइंड करना है, तो पेरीमीटर को हम शो करेंगे P से। तो अब पेरीमीटर की सभी साइड तो सेम है, तो मतलब क्या हो गया, 4 टाइम्स, यानी 4 टाइम्स साइड हो गई। एक साइड को 4 टाइम्स लो, या 4 जो सेम साइड है उनको ऐड करो तो सेम हो जाएगा। तो पेरीमीटर के लिए P लिया, तो यहाँ पे हो गया 4 इंटू साइड। अब साइड कितनी है, साइड ये है, सो वी विल गेट हियर 4 मल्टीप्लाई ये, तो ये हो गया पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। अब यहाँ पे ये वेरिएबल है, अब ए की वैल्यू जैसे जैसे हम चेंज करेंगे, इसका पेरीमीटर भी वैसे ही चेंज होगा। जैसे फॉर, मान लो ये इक्वल टू हमने लिया 5 सेंटीमीटर या फिर 5 लिया, ठीक है, यूनिट यहाँ पे अभी नहीं लिख रहे, तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, P इक्वल टू ए की जगह हमें लिखना होगा 5, सो वी विल गेट हियर 4 इंटू 5, दैट इज 20 यूनिट, ठीक है। अब जैसे चेंज किया, मान लो फॉर ये इक्वल टू मैंने लिया यहाँ पे 7, सो वी विल गेट हियर P इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई ए की जगह लिखना होगा 7, सो आई विल राइट हियर 7, तो 4 7 जा 28। तो इस तरह से ये पेरीमीटर हम फाइंड कर सकते हैं लेटर्स का यूज करके, मतलब वेरिएबल का। वेरिएबल की वैल्यू चेंज हुई तो यहाँ पे चेंज यूनिट चेंज, सॉरी मतलब पेरीमीटर भी चेंज होता है। अब देखो आप कि ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, तो कोई भी ज्योमेट्रिकल जो फॉर्मूलाज है वो भी हम लेटर्स का यूज करके लिख सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिखा पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज 4a, इसके पहले हमने देखा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 2 टाइम्स लेंथ 2 टाइम्स ब्रेड। तो लेंथ के लिए अगर आप कोई लेटर लोगे और ब्रेड के लिए कोई लेटर लोगे, तो उसमें भी हम वेरिएबल्स का यूज करके फार्मूले बना सकते हैं। तो अभी हमने यहाँ पे देखा पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर दैट इज P इक्वल टू 4a। तो जैसे जैसे a की वैल्यू चेंज होती है वैसे वैसे पेरीमीटर चेंज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये है दैट इज द लिटरल, इसको हम कहते हैं लिटरल, ठीक है। अब इसमें जो लिटरल्स कोई भी आते हैं वो सभी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के सभी रूल्स को फॉलो करते हैं, ओबे करते हैं। गॉट इट? नेक्स्ट वी विल सी नाउ ऑपरेशंस ऑन अलजेब्रा। ऑपरेशन मींस एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। ये जो 4 बेसिक ऑपरेशंस है वो अलजेब्रा में किस तरह से अप्लाई होते हैं वो देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे एडिशन ऑफ लिटरल्स एंड नंबर। लिटरल्स मींस लेटर्स, जो वेरिएबल्स है वो, और नंबर्स, इनकी एडिशन किस तरह से होती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने लिया है फर्स्ट 6 इज एडेड टू x, यानी 6 को x में ऐड किया, तो हमें जो सम मिलेगी वो कैसी रहेंगी, दैट विल बी x प्लस 6, या फिर हम इसको 6 प्लस x भी लिख सकते हैं। सेकंड इज दैट 7 इज एडेड टू x, 7 को x में ऐड किया, सो वी विल गेट हियर सम x प्लस 7, दिस इज द सम। नाउ सी हियर y इज एडेड टू x, अब y को x में ऐड किया, सो वी विल गेट हियर सम विल बी x प्लस y। तो इस तरह से हम लिटरल्स और नंबर्स की एडिशन यहाँ पे कर सकते हैं। अब जो हमने लॉ सीखे हैं इसके पहले, जैसे कम्युटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ एंड सो ऑन, तो ये जो लॉज है ये यहाँ पे जो लिटरल्स है उनके लिए भी यहाँ पे अप्लाई होते हैं।
जैसे फॉर एग्जांपल पहले हमने सीखा था कम्यूटेटिव लॉ। तो कम्यूटेटिव लॉ क्या था? कम्यूटेटिव लॉ इज जो सम होती है वो ऑर्डर चेंज करने के बाद भी सेम ही आता है आंसर। तो जैसे मान लो कि x प्लस वाई हमने किया, तो अब इसका हम चेंज करते हैं ऑर्डर। सो y प्लस एक्स दोनों का आंसर सेम होता है। सो ये हमने कम्यूटेटिव लॉ देखा था, तो लिटरल्स में भी ये लागू होता है। उसके बाद हमने देखा था सेकंड लॉ, एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ में हमने क्या पढ़ा था? अगर 3 नंबर्स की एडिशन करनी हो तो पहले 2 नंबर्स को ऐड करो, उसमें थर्ड नंबर मिला दो। जैसे मान लो कि हमारे पास 3 नंबर्स है x, y और z, इन तीनों की एडिशन करनी है। तो वो कैसे करते हैं? हम पहले फर्स्ट 2 नंबर को ऐड करते हैं, तो x प्लस वाई। अब इसके आंसर में थर्ड नंबर मिलाओ, दैट विल बी इक्वल टू फर्स्ट नंबर में सेकंड और थर्ड के आंसर को मिलाओ, तो बोथ आंसर्स आर सेम। तो ये जो कम्यूटेटिव लॉ है ये लिटरल्स के लिए भी यहाँ पे लागू होता है। हमने देखा था एडिटिव आइडेंटिटी। अब एडिटिव आइडेंटिटी में क्या होता है? विच नंबर इज नोन एज द एडिटिव आइडेंटिटी? तो 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी। अब वह कैसे? अब एक लिटरल लिया x, उसमें 0 को ऐड करो, या फिर 0 में किसी लिटरल को ऐड करो, तो आंसर यू विल गेट द लिटरल इटसेल्फ। सो दिस इज द एडिटिव आइडेंटिटी। यह लिटरल और नंबर के लिए भी लागू होती है। उसके बाद हमने देखा था एडिटिव इनवर्स। अब एडिटिव इनवर्स क्या होता है? अगर 2 नंबर्स की सम अगर 0 है, देन दे आर नोन एज एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। जैसे हमने सीखा था कि 4 की एडिटिव इनवर्स होती है -4, या -4 की एडिटिव इनवर्स होती है 4, क्योंकि इन दोनों की एडिशन 0 आती है। जैसे 4 प्लस -4 करो, आंसर इज 0, या फिर -4 प्लस 4 करो, आंसर इज अगेन 0। दैट्स व्हाई इसको हम कहते हैं एडिटिव इनवर्स। अब जैसे हमने एक लिटरल लिया x, तो x का जो एडिटिव इनवर्स है वो क्या होगा? उसका साइन चेंज करो तो -x होगा, या -x लिया तो -x का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? x होगा, क्योंकि इनकी एडिशन 0 आती है। जैसे x प्लस -x करो, दैट विल बी इक्वल टू 0, और -x प्लस x करो, दैट विल अगेन इक्वल टू 0। सो x एंड -x आर एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। तो ये प्रॉपर्टी भी लिटरल्स के लिए यहाँ पे लागू होती है। नाउ वी विल सी सब्ट्रैक्शन ऑफ लिटरल्स एंड नंबर। तो लिटरल्स की और नंबर्स की सब्ट्रैक्शन किस तरह से करनी है वो भी हम देखेंगे, और लॉस क्या कहते हैं इसके बारे में वो भी पढ़ेंगे। सबसे पहले देखो कि सब्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम 7 अगर हमें करना है तो हम कैसे लिखते हैं? वी राइट इट एज 7 - 3 ऐसे लिखते हैं। अब सब्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम x का है, लिटरल में से सब्ट्रैक्ट करना है, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे x - 3। अब लिटरल में से लिटरल को सब्ट्रैक्ट करना, जैसे सब्ट्रैक्ट y फ्रॉम x, तो इसको हम लिखेंगे x - y। ओके, अब यहां पर हमने देखा सब्ट्रैक्शन। अब इसमें जो हमने लॉस पढ़े दैट इज कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव। सो दिस टू प्रॉपर्टीज डज नॉट होल्ड ट्रू फॉर सब्ट्रैक्शन। तो नंबर्स के लिए ये तो प्रॉपर्टी होल्ड करते नहीं, तो उसी तरह से दिस प्रॉपर्टी नॉट गुड फॉर लिटरल्स आल्सो। तो कम्यूटेटिव एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन ऑफ लिटरल्स और नंबर्स के लिए भी लागू नहीं होती है। नेक्स्ट वी विल सी मल्टीप्लिकेशन ऑफ लिटरल्स एंड नंबर। इनकी अब मल्टीप्लिकेशन कैसी करनी है लेटर्स और नंबर्स की। जैसे आप देखो कि अगर आपको 5 ऐड करना है, 5 + 5 + 5 इनको ऐड करना है, तो यहाँ पे 5 की एडिशन 3 टाइम्स है, सो वी कैन राइट इट एज 3 × 5, मतलब 3 × 5। ठीक है। अब वैसे अगर x की एडिशन करना है, x + x + x लिटरल्स को ऐड करना है। अब x यहाँ पे कितनी बार लिया है एडिशन में? 3 टाइम्स लिया है, सो वी कैन राइट इट एज 3 × x यानी 3 × x, और इसको हम सिंपली लिखते हैं 3x। ठीक है, तो 3x का मतलब होता है 3 × x या 3 × x। ठीक है, यहाँ पे x है लिटरल। अब ये होगी इसकी मल्टीप्लिकेशन। जैसे 1x, जैसे 1 टाइम x लिया तो हम इसको 1 × x लिखते हैं, तो इसको सिंपली हम लिखेंगे x। तो इसके पहले हम यहाँ पे 1 नहीं लिखते, है नहीं मतलब वहां पे है, दिखता नहीं मतलब है। ओके, अब आपने जो कम्यूटेटिव मतलब मल्टीप्लिकेशन में जो प्रॉपर्टीज सीखे थे, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, फिर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, फिर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, और भी है। तो पहले हम देखते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है? अगर हम ऑर्डर चेंज करते हैं
तो भी आंसर चेंज नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे x मल्टीप्लाई y किया, दो लिटरल्स को मल्टीप्लाई किया, अब इनको ऑर्डर चेंज करो यानी y मल्टीप्लाई x करो तो दैट इज ट्रू। ओके, तो कम्युटेटिव प्रॉपर्टी लिटरल्स के लिए भी लागू होती है। सेकंड हमने देखी थी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन में हमने क्या सीखा था, तो 3 नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन, जैसे x, y और z 3 नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है तो हम क्या करते हैं, पहले x इंटू वाई को मल्टीप्लाई करेंगे और उसके प्रोडक्ट को z से मल्टीप्लाई करेंगे। दैट विल बी इक्वल टू फर्स्ट नंबर से दूसरे और तीसरे के प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई करो। सो दिस प्रॉपर्टी ऑल्सो होल्ड ट्रू फॉर लिटरल्स। उसके बाद हमने सीखा था डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। तो वो क्या थी, x इंटू अगर y प्लस z करो दैट इट विल बी इक्वल टू एक्स वाई प्लस वाई जेड। सो ये थी हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव सॉरी वाई जेड नहीं, यहाँ पे होगा एक्स जेड। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन यहाँ लिटरल्स के लिए भी अप्लाई होती है। फिर हमने देखा था मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, अब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कौन सी है, 1 को कहा जाता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। क्यों, आप कोई एक लिटरल लिया 1, उसको 1 से मल्टीप्लाई करो या 1 को किसी लिटरल से मल्टीप्लाई करो, द आंसर इज द लिटरल इटसेल्फ। सो दैट्स व्हाई ये जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है प्रॉपर्टी वो लिटरल के लिए यहाँ पे लागू होती है। फिर हमने देखा था मल्टीप्लिकेशन विथ जीरो। आप किसी भी नंबर के साथ अगर जीरो को मल्टीप्लाई करो तो आंसर तो जीरो ही आता है ना। तो यहाँ पर लिटरल के लिए भी वो अप्लाई होता है, जैसे x मल्टीप्लाई जीरो करो या जीरो मल्टीप्लाई x करो, बोथ आंसर विल बी जीरो। सो ऑल दिस प्रॉपर्टीज होल्ड ट्रू फॉर हियर लिटरल्स एंड नंबर्स आल्सो। एंड नाउ वी विल सी डिवीजन ऑफ लिटरल्स एंड नंबर्स। अब देखो x डिवाइडेड बाय 5 करना है, x डिवाइडेड बाय 5 करना है तो हम कैसे लिखेंगे, दैट इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाय 5 है ना, एंड दैट विल बी इक्वल टू x अपॉन 5। डिवाइड करना यानी हम डिनोमिनेटर में लिखते हैं। सो दिस इज द प्रोडक्ट हो गया, सॉरी क्वेश्चन हो गया। अब 5 डिवाइडेड बाय x करना है, सो दैट विल बी इम्प्लाइज 5 को x से डिवाइड करना है तो इस तरह से लिखेंगे एंड दैट विल बी इक्वल टू 5 अपॉन x। ठीक है, अब हमें x डिवाइडेड बाय y करना है, सो दैट विल बी इम्प्लाइज x डिवाइडेड बाय y, इस तरह से लिखेंगे एंड दैट विल बी इक्वल टू x अपॉन y। अब हमें y डिवाइडेड बाय x करना है, सो दैट विल इम्प्लाइज हियर नाउ y डिवाइडेड बाय x इक्वल टू y अपॉन x। तो इस तरह से हम यहाँ पे लिटरल्स की और नंबर्स की डिवीजन कर सकते हैं।